फाइनली ऋतिक और मुन्नी की शादी का दिन आ चुका है और पूरे परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। हर कोई चाहता है कि यह शादी बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाए और इस बार कोई भी बवाल ना हो। लेकिन जैसा कि इस कहानी में हमेशा होता आया है, खुशियों के बीच एक बड़ा तूफान छिपा होता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि मिताली अब भी अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रही है। मिताली की खुद की शादी टूट चुकी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे अपने रिश्ते के टूटने का जरा भी अफसोस नहीं है। उल्टा अब वह सबके सामने खुद को बेचारी साबित करने की कोशिश कर रही है। बाहर से वह ऐसे दिखा रही है जैसे उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी हुई है। खासकर ऋतिक के लिए उसके दिल में इतनी कड़वाहट है कि वह उसे हमेशा एक लूजर समझती आई है। नोयना और उसकी माँ कई बार मिताली को समझाने की कोशिश करती हैं कि उसने एक अच्छे परिवार और अच्छे रिश्ते को अपनी जिद और घमंड की वजह से खो दिया। वे उसे याद दिलाती हैं कि भले ही पति पत्नी के बीच छोटी मोटी परेशानियां होती रहती हैं, लेकिन हर रिश्ते को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार अच्छा था, लोग अच्छे थे और वह अपनी ज़िंदगी में सेटल भी थी। मगर मिताली इन बातों को सुनना ही नहीं चाहती। मिताली का कहना है कि उसे अब किसी भी रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि वह अपने ही बेटे की जिम्मेदारी लेने से भी साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि उसे बेटे की कस्टडी भी नहीं चाहिए और वह जॉइंट कस्टडी के भी खिलाफ है। उसकी यह बात सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि एक माँ का अपने ही बच्चे से इस तरह दूरी बनाना किसी को समझ नहीं आता। इधर दूसरी तरफ ऋतिक अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मुन्नी उसके जीवन में एक नई उम्मीद बनकर आई है। मुन्नी ने हमेशा सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिंदगी जी है। उसने कभी किसी से कुछ छुपाया नहीं। अगर उसने कभी मेड का काम किया भी था, तो वह मजबूरी में और अपनी मेहनत से किया था। वह काम भी करती थी और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखती थी। ऋतिक को मुन्नी की यही सादगी और सच्चाई पसंद आई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा और समझ बढ़ती गई और अब दोनों ने साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। लेकिन मिताली यह सब देखकर अंदर ही अंदर जल रही है। उसे लगता है कि जिस इंसान को उसने कभी लायक नहीं समझा, वही इंसान अब अपनी जिंदगी में खुश कैसे हो सकता है। इसी जलन में वह एक खतरनाक प्लान बनाती है। शादी से कुछ समय पहले वह ऋतिक को मिलने के लिए बुलाती है। जब दोनों आमने सामने आते हैं, तो ऋतिक जानबूझकर मुन्नी के बारे में कुछ ऐसी बातें कह देता है जिससे ऐसा लगे कि वह मुन्नी को लेकर खुश नहीं है। यह सुनकर मिताली के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि शायद अब भी ऋतिक और मुन्नी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन असल सच्चाई कुछ और ही होती है। ऋतिक ये सब जानबूझकर कह रहा होता है ताकि मिताली को लगे कि उनके रिश्ते में दरार है और वह शादी में कोई बड़ा तमाशा करने की कोशिश ना करे। फिर आता है शादी का दिन। घर पूरी तरह सज चुका है, मेहमानों की भीड़ है और हर तरफ खुशी का माहौल है। मुन्नी दुल्हन के रूप में बेहद खूबसूरत लग रही होती है। परिवार के सभी लोग उसकी सादगी और मासूमियत की तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक मिताली की एंट्री होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास होता है, जैसे वह कुछ बड़ा करने वाली हो। वह सबके सामने मुन्नी पर ताने कसना शुरू कर देती है। वह इनडायरेक्ट तरीके से मुन्नी की बेइज्जती करती है और कहती है कि एक लूज़र को आखिर उसकी परफेक्ट पार्टनर मिल ही गई, जो कभी मेड हुआ करती थी। उसकी यह बात सुनकर माहौल अचानक भारी हो जाता है। कुछ लोग चुप रह जाते हैं, तो कुछ को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन मिताली यही नहीं रुकती। वह बार बार मुन्नी की बेइज्जती करने की कोशिश करती है और यह साबित करना चाहती है कि ऋतिक ने अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला लिया है। यहीं पर तुलसी का सब्र जवाब दे देता है। तुलसी हमेशा से शांत स्वभाव की रही है। वह हमेशा प्यार से समझाने में विश्वास रखती है और कभी किसी पर हाथ उठाने के बारे में सोचती भी नहीं। लेकिन जब वह देखती है कि मिताली शादी जैसे पवित्र मौके पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही और मुन्नी की इज्जत को ठेस पहुंचा रही है, तब तुलसी का गुस्सा फूट पड़ता है। अचानक सबके सामने तुलसी मिताली को जोरदार थप्पड़ मार देती है। यह देखकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। तुलसी सख्त आवाज में मिताली को चेतावनी देती है कि वह ऋतिक और मुन्नी की जिंदगी से दूर रहे। वह कहती है कि अगर उसने फिर कभी इस परिवार की खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश की, तो इस बार उसे कोई नहीं रोकेगा। थप्पड़ पड़ते ही मिताली रोने का नाटक शुरू कर देती है। वह खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार किसी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। इसी बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आने वाला है। शादी के दौरान अचानक यह बात सामने आती है
कि नोएना लंबे समय से एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है। डॉक्टर की रिपोर्ट से पता चलता है कि उसे कैंसर है। यह खबर सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भले ही नोएना की कुछ हरकतें गलत रही हों, लेकिन उसकी बीमारी की खबर सुनकर हर किसी का दिल पिघल जाता है। तुलसी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन असली झटका अभी बाकी है। जल्द ही यह भी सामने आने वाला है कि मिताली ने सिर्फ जलन में आकर कई झूठ फैलाए थे और उसने पहले भी कई बार ऋतिक और मुन्नी को अलग करने की कोशिश की थी। जब यह सच्चाई सबके सामने आएगी तब मिताली पूरी तरह अकेली पड़ जाएगी। उसे धीरे धीरे एहसास होगा कि उसने अपने अहंकार और नफरत में आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी और